शोन, तुम स्वस्थ तो हो ना? 4 लड्डू खाकर आप स्वस्थ नहीं रह सकते। मैंने तो 10 कोड़े खाए हैं। मैं किस प्रकार स्वस्थ रहूंगा? भ्राताश्री, लेप लगा रहे हो या त्वचा उतार रहे हो? मुझे क्षमा कर देना शोन। चलो, अपने भ्राताश्री को क्षमा मांगने का अवसर भी दे दिया मैंने। तो आप स्वस्थ रह सकते हैं ना भ्राताश्री? शोन, मेरे कारण तुम्हारी ये स्थिति हुई है। अभ्यास है मुझे भ्राताश्री। आपके कारण बालपन से मुझे मार पड़ी है, किंतु कोई समस्या नहीं। मेरे सारे घावों का पुरस्कार आप एक साथ दे देना। क्या पुरस्कार की इच्छा है शोन? पृथ्वी के किसी कोने पर एक ऐसा स्थान अवश्य निर्मित करना जहां नीची जात के लोगों को कोड़े ना खाने पड़े। और वहां मेरे लिए एक बड़ा सा भवन निर्मित करना। मैं वचन देता हूं शोन, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारे एक एक रक्त बिंदु का प्रतिशोध लूंगा मैं। किससे प्रतिशोध लोगे कर्ण? सबसे, किंतु सर्वप्रथम प्रतिशोध लूंगा महामहिम भीष्म से। वसंत पंचमी के महोत्सव में विश्व की कोई शक्ति मेरे निर्णय में परिवर्तन नहीं ला सकती। दुर्योधन सिंहासन पर होने वाले महाराज विराजमान है। युवराज दुर्योधन की, युवराज दुर्योधन की, युवराज दुर्योधन की, युवराज दुर्योधन की। दुर्योधन
इस घटना के समाचार भीष्म और विदुर को मिल गए तो तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा पुत्र। इस सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार नहीं ना। आज नहीं है मामाश्री, किंतु कल अवश्य यह सिंहासन मेरा ही होगा। स्वप्न देखने वाला सुख पाता है और सत्य देखने वाला सफलता पाता है। तात्पर्य? तात्पर्य यह है पुत्र कि तुम्हारा स्वप्न है कि तुम युवराज हो, किंतु सत्य यह है कि भीष्म और विदुर उस पांडु पुत्र युधिष्ठिर को ही युवराज बनाएंगे। हाँ। और जब तक भीष्म जीवित है तब तक तुम हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान नहीं हो सकते। किंतु भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, उनकी मृत्यु होना असंभव है। उत्तम, अति उत्तम पुत्र, अति उत्तम। किंतु पांडु पुत्रों को तो ऐसा कोई वरदान प्राप्त नहीं है ना पुत्र। अधिरथ महोदय, यह औषधि शॉन के घाव पे लगा दीजिएगा। अधिरथ महोदय, आपके लिए महामहिम का आदेश है। आपको शीघ्र ही महामंत्री विदुर जी को वन में लेकर जाना है। वन में? समाचार प्राप्त हुआ है महाराज पांडु का निधन हो गया है। आपको जाकर राजकुमारों और महारानी कुंती को हस्तिनापुर लाने का आदेश है। महारानी कुंती हस्तिनापुर आ रही। यदि ये बालक राजकुमारी की आंखों के सामने रहा तो शीघ्र ही वो लोकलाज की चिंता त्याग कर इसे अपना लेंगे और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। महाराज और राजकुमारी पर लांछन लगेगा। इसलिए इस बालक का राजकुमारी से दूर और गुप्त रहना अनिवार्य है। इसी कारण मैं इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व आपको सौंप रही हूँ। भगवान ने राजकुमारी को आश्वासन दिया था कि वो सदैव अपने पुत्र की रक्षा करेंगे। यही कारण है कि इस बालक के पास दिव्य कवच तथा कुंडल है। क्षमा कीजिए भगवान सूर्य नारायण, किंतु आप ही का दिया गया हुआ कवच आपके पुत्र का सबसे बड़ा शत्रु बन गया।